जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग एक आंटी जी का है, तो आइए सब मिलकर सत्संग सुने। गुरु जी के दरबार में पहली बार मैं बिल्कुल अनजाने में पहुंची। ना कोई श्रद्धा थी, ना कोई जान पहचान, बस एक सखी के कहने पर चली गई। मंदिर के बाहर घंटों लाइन लगी थी। मैंने कहा, क्या भगवान के दर्शन भी अब अपॉइंटमेंट से होते हैं? सखी मुस्कुराकर बोली, यह भगवान नहीं, ये गुरु है, और इनसे मिलना मतलब किस्मत की रेखाएं बदल जाना। भीतर पहुंची तो एक अलग ही शांति थी। ना कोई पुजारी, ना कोई आरती, बस इत्र की खुशबू और हजारों लोगों की चुप्पी। दिल धड़कने लगा था। एक अजीब सा भाव उठ रहा था भीतर, जैसे कोई देख रहा हो मुझे बहुत गहराई से, कोई जो सब जानता हो मेरे बारे में। मैं चुपचाप बैठ गई, कुछ बोली नहीं, लेकिन मेरी आंखें बोल गईं। मन ही मन कहा, गुरुजी अगर आप सच में हो तो कुछ तो ऐसा करना कि मुझे यकीन हो जाए। अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आई। जिस बीमारी ने मुझे सालों से जकड़ रखा था, वो रिपोर्ट में कहीं नहीं थी। डॉक्टर तक हैरान। मैं समझ गई, कोई तो है जो मेरी सुनी हुई पुकारों को अनसुना नहीं करता। कोई है जो बिना कहे मेरी बीमारी तक को मिटा देता है। इसके बाद तो जैसे जीवन ही बदल गया। रातों की नींद लौट आई, मन का डर चला गया, और एक अटूट विश्वास जन्मा कि चाहे कोई भी तूफान आए, अब मैं अकेली नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे मेरी माँ को गुरुजी ने ठीक किया। पिता के व्यापार में जो घाटा था वो भी अपने आप संभल गया, और जिन रिश्तों में टूटन थी वो भी ऐसे जुड़ गए जैसे कभी बिखरे ही न थे। गुरुजी से जुड़ना मतलब सब कुछ बदल जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं कि मेरी समस्याएं दूर हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि अब मुझे पता है कि कोई है जो हर पल साथ है, बिना बोले मेरी बात समझ जाता है। गुरुजी से जुड़ना मतलब खुद को पाना, अपने अंदर के तूफानों को शांत करना, और हर दिन उनके नाम में डूब जाना। अब जब भी मंदिर जाती हूँ तो मांगती कुछ नहीं हूँ, बस हाथ जोड़कर कहती हूँ, थोड़ा और पास रखो मुझे, थोड़ा और टिकाए रखो अपने चरणों में, क्योंकि यही सुकून है, यही जीवन है। गुरुजी सच में है, वो हर उस आत्मा को छूते हैं जो सच्चे मन से पुकारती है। अगर आप आज ये सुन रहे हो तो ये भी उनकी मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि बुलावा सबको नहीं आता, जिसे आता है वो कभी खाली नहीं जाता। जय गुरु जी।